बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार गजरेला। ये मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये 1 किलो गजरेले की परफेक्ट रेसिपी है। आप लोगों ने इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो मज़ेदार सा गजरेला बनाने के लिए मैंने लिया है दूध, फुल फैट मिल्क है ये 1 किलो। चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 1 मुट्ठी और इन्हें अच्छे तरीके से धोकर 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। गाजरें मैंने ली हैं 3 अदद। खोया लिया है मैंने हाफ कप, केवड़ा एसेंस 2 ड्रॉप्स, चीनी 1 कप, सब्ज़ इलायची मैंने ली है 3 अदद। तो चलिए अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये गाजरें ले लेंगे। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इन्हें छील लूँगी। ये गजरेला बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है और विंटर की स्पेशल डिश है। ये गाजरें मेरी छिल गई हैं। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ग्रेटर ले लिया है और आपने इसे मोटी वाली साइड से इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए गाजरें रेडी हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दूँगी। पानी आपने इसमें खुला यूज़ करना है और इसे अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि इसकी अच्छी सी लेई तैयार ना हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पक्के हैं और इसकी लेई बन गई है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप चावलों को ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी स्टेज पर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से बॉयल आने तक पका लेंगे। दूध में बॉयल आ रहा है। अभी स्टेज पर हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये गाजरें ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये मनपसंद गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ा हो रहा है। आँच को आपने बिल्कुल इतना रखना है कि ना ये उबले और ना ही ये बिल्कुल धीमा हो और आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से गाढ़ा हुआ है। ये देखिए, आपने आँच को इतना ही रखना है ताकि ये कहीं उबल भी ना जाए और आराम से पकता रहे। इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये बादाम ऐड कर देंगे। बादाम मैंने भिगोकर छील लिए थे और इन्हें सेंटर से कट कर लिया था। थोड़ा सा नारियल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें ये 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मुसलसल हिलाते रहेंगे वरना ये नीचे लग जाएगा और इसे गाढ़ा होने तक इसी तरह हिलाते हुए पकाते रहेंगे। ये 1 किलो गजरेला तकरीबन 10 से 12 लोगों को काफ़ी रहता है और ये बनकर अच्छा खासा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पकते हुए काफ़ी देर हो गई है और आप खुद देख सकते हैं ये किस कदर अच्छे तरीके से गाढ़ा हुआ है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये खोया ऐड कर देंगे। खोया ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, मगर खोया डालने से इसका टेक्सचर बिल्कुल बाजार वाला हो जाता है और गजरेला बिल्कुल रबड़ी लगता है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि खोया इसमें मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये केवड़ा एसेंस या रूहे केवड़ा ऐड कर देंगे। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना वरना स्मेल बहुत तेज़ हो जाएगी और बुरी लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गजरेला बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये गजरेले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और जो लोग मुझे अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ हर तरह की रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।